साउंड आ रही है सबको तो जल्दी से एक टाइप कर दो। साउंड अगर जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कर दो। अगर साउंड जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कर दो सर। द न्यू चैप्टर नेम इज वेक्टर एंड स्केलर। साउंड जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कर दो। इलेक्ट्रीशियन की किताब ऑलरेडी आ चुकी है। जिन लोगों का फिटर है 2-3 दिन वेट कीजिए, 2-3 दिन में फिटर भी इस वीक में एकदम हर हाल में आ जाएगी। आवाज आ रही है सर तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। टाइप 1 इफ साउंड इज गुड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिफ्रेश इट। वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर और स्केलर आइए हम लोग सर शुरू करते हैं। वेक्टर एंड स्केलर जो कि हमारा पहला टॉपिक है, सदिश और अदिश। वेरी गुड, सबको साउंड जा रही है। देखिए सर, एक होता है सदिश, ध्यान दीजिएगा, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। अगर हम सदिश और अदिश की बात करें सर, तो सदिश वह भौतिक राशि है, ध्यान दीजिएगा, सदिश वह भौतिक राशि है जिसमें स का मतलब होता है हां और अ का मतलब होता है नहीं। जैसे अगर हम सदिश की बात करें और अदिश की बात करें, चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है, धीरे धीरे समझ में आएगा। स का मतलब होता है हां, हां हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। अ का मतलब होता है नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं अमान्य, जो मान्य नहीं हो, असाधारण, जो साधारण नहीं हो, अप्राकृतिक, जो प्राकृतिक नहीं हो। तो कहते हैं अदिश, अदिश जिसमें दिशा नहीं हो, अमान्य जो मान्य नहीं हो, अ का मतलब होता है नहीं, और सदिश मतलब हां हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। अब एक होता है मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग अगर कहते हैं कि 2 मीटर पूरब के तरफ, तो 2 मीटर पूरब के तरफ अगर हम कहते हैं तो ये हो गया दिशा, पूरब जो है ये दिशा हो गया, और ये जो 2 मीटर है ये परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर जो है ये दिशा है और पूरब जो है ये परिमाण है। अगर हम बात करें 2 मीटर की, तो 2 मीटर की अगर हम बात करेंगे, 2 मीटर परिमाण है और पूरब जो है वो दिशा है। पूरब क्या है, दिशा है। तो पूरब अगर दिशा है मेरे दोस्त, तो किसी भी भौतिक राशि के पास अगर दिशा है तो वो सदिश है, दिशा नहीं है तो वो अदिश है। तो सदिश उसको कहते हैं जिसमें दिशा होगा, अदिश उसको कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा, और परिमाण दोनों में होगा। जैसे अगर हम कहते हैं 2 kg, इसमें देखो केवल परिमाण है, इसमें अगर आप देखोगे, ध्यान देना, इसमें केवल और केवल 2 kg में केवल और केवल परिमाण है। तो केवल परिमाण है, इसका मतलब दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, और दिशा नहीं है इसका मतलब यह अदिश है। अगर हम बात करें कि 2 kg है, 2 kg में केवल परिमाण है 2 kg, दिशा नहीं है पूरब की ओर की पश्चिम की ओर, इसका मतलब दिशा नहीं है, इसका मतलब अदिश है। और यहां अगर हम बात करें तो 2 मीटर परिमाण है और दिशा भी है, तो परिमाण और दिशा दोनों है, इसका मतलब यह सदिश है। तो सर एक लाइन का बात यह हुआ कि जिसमें परिमाण दोनों में कॉमन है, परिमाण जो है वो दोनों में कॉमन है, 2 मीटर 2 kg ये परिमाण कॉमन है, खाली दिशा पर डिसाइड होगा कि सदिश है कि अदिश है। दिशा पर यह डिसाइड होगा कि सदिश है या अदिश है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त ये हुआ, जिसमें दिशा होगा वो सदिश होगा और जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश है। जिसमें दिशा होगा वो सदिश है, जिसमें दिशा नहीं होगा वो क्या है, अदिश है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। देखो, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा भी हो,
परिमाण तो कॉमन है, परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। और सदिश राशि कहलाता है। और अदिश राशि की अगर हम बात करें तो यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि 2 मीटर, ये ध्यान देना, ये चैप्टर पूरा फिजिक्स में चलेगा। 2 मीटर पूरब की तरफ, धीरे धीरे ये समझ में आएगा, 2 मीटर पूरब की तरफ और 3 मीटर पश्चिम की तरफ। अगर हम ऐसा कहते हैं कि 2 मीटर पूरब की तरफ और 3 मीटर पश्चिम की तरफ, तो ध्यान देना कि 2 मीटर पूरब की तरफ और 3 मीटर पश्चिम की तरफ, इसका मतलब यह हुआ, इसको हम नहीं कह सकते कि 5 मीटर किधर की ओर, ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम 2 kg प्लस 3 kg, इसमें कोई दिशा नहीं है, बराबर 5 kg हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें दिशा नहीं है वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, और जिसमें दिशा है वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हम ऐसा कहते हैं, एकदम धीरे धीरे समझ में आएगा, हलवा नहीं है ये साइंस है मेरे दोस्त, एकदम धीरे धीरे समझ में आएगा। ये चैप्टर ऐसा है कि पूरे फिजिक्स में चलेगा। जी जी कुंदन जी, अगर मान लीजिए 2 मीटर इधर की ओर है या 2 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है और 3 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते इसको जोड़ के कि 5 न्यूटन, 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये गलत है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg, ये सही है। ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश गुप्ता जी, एकदम ये 2% समझ में आएगा ये चैप्टर। इसके बाद 100% सारा चैप्टर समझ में आएगा, लेकिन ये चैप्टर 2% समझ में आता है बच्चा को। धीरे 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 डेली, जैसे ओ आ हर्षई दीर्घई है ना, वैसे ही फिजिक्स का ये ओ आ हर्षई दीर्घई है। तो कहते हैं ये 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू कितना kg? 5 kg। तो ये, इसमें कोई दिशा नहीं है, तो ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन करेगा, जोड़ देंगे आराम से, 2 + 3 = 5। लेकिन इसमें दिशा है तो इसको आप साधारण बीजगणित के नियम का पालन ये नहीं करेगा। 2 + 3 = 2 मीटर इधर, 3 मीटर उधर, तो क्या कहेंगे? 5 मीटर है ने। 2 न्यूटन इधर, 3 न्यूटन इधर, तो क्या कहेंगे? 5 न्यूटन। तो कहेगा किधर? डायरेक्शन बताओ, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, तो इसको जोड़ भी नहीं सकते। इसका मतलब जिसमें दिशा होगा उसे साधारण बीजगणित के नियम के द्वारा नहीं जोड़ सकते, और जिसमें दिशा नहीं होगा उसे साधारण बीजगणित के नियम के द्वारा जोड़ सकते। तो कहने का मतलब यह हुआ, इसमें दिशा है, इसे साधारण बीजगणित के नियम के द्वारा नहीं जोड़ सकते, या साधारण बीजगणित के नियमों के द्वारा नहीं का पालन नहीं करता है। लेकिन वही अदिश, उसमें कोई दिशा नहीं है, वो करेगा। अदिश मतलब वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करेगा। जैसे द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता है, हम लोग कहते हैं 2 kg + 3 kg इज इक्वल टू 5 kg। कभी द्रव्यमान में कोई दिशा होता है? कभी हम दुकान वाले को जाके बोलते हैं कि भैया 2 kg चावल पूरब की तरफ मुंह करके दे दो? कभी नहीं बोलते। जिसमें दिशा नहीं है वो सिंपल जुड़ जाता है, 2 + 3 = 5। 2% समझो, ठीक है, ज्यादा समझोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। MD वहाब जी, जी कुंदन जी, मैथ आज नहीं होगी, मैथ कल होगी। सर गए हुए दिल्ली, हेल्थ इश्यू है, अभी चला, क्या करोगे, कोविड का टाइम है, छोटा छोटा चीज से भी हेल्थ खराब हो रहा है, लोगों का इम्यूनिटी इतना डाउन हो गया है कि मतलब सो लगता है, थोड़ा सा भी तबीयत खराब होता है लगता है कहीं कोविड तो नहीं हो गया। जैसे अब मेरा RT-PCR टेस्ट ने किया तो RT-PCR टेस्ट में कुछ नहीं था, बोला निगेटिव है, कोविड नहीं है। लेकिन जब CRP टेस्ट हुआ, एक CRP टेस्ट है, उसमें बोला कि नहीं आपका तो बहुत ज्यादा CRP बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपको डेल्टा+ हो सकता है। आधा तो मार देता है वही डॉक्टरे, लेकिन फिर गुरुजी संभल गए, गुरुजी क्वारंटीन हुए और फिर बच के तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। 2% थोड़ा समझना है। एक बार हम फिर समझा देंगे, हम पढ़ाएंगे चला तो हम एक बार और समझा देंगे, कोशिश करो फिर समझने की। ऐसा तो है नहीं कि हलवा है कि तुम खा लेगा। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, एक लाइन का बात है। चला एक चीज हम जीवन में सीखे, जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या सीखे पता है? सीखे ये कि पढ़ाई ना
बड़ी आसान है, लेकिन कब? जब इसको गले लगाओगे, इससे दूर नहीं भागोगे। और जब सोच लोगे कि आया कि नहीं आया, नहीं, तब नहीं आएगा। जब ये सोचोगे कि हमको आना ही चाहिए, तो आ जाएगा। पढ़ाई वो महबूबा है जिससे तुम बेइंतहा मोहब्बत करोगे, तब ये तेरी होगी, नहीं तो ये कभी तेरी नहीं हो सकती। कहते हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हैं? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा। हां हो, हां स का मतलब हां होता है। हां हो दिशा जिसमें, उसे सदिश कहते हैं। नहीं हो दिशा जिसमें, उसे अदिश कहते हैं। एक लाइन का बात। अदिश, अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, अदिश जिसमें दिशा नहीं है, का सदिश जिसमें दिशा है। अब चला मामला ही है कि ये इसमें दिशा है, ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। 2 न्यूटन पूरब, 3 न्यूटन पश्चिम, उसको आप जोड़ नहीं सकते। ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। अदिश की अगर हम बात करेंगे तो ये साधारण 2 kg प्लस 3 kg, इसमें कोई दिशा नहीं है, ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। बस इतने तो हम थोड़ा पढ़े हैं। अब बाकी इहो नहीं याद रहे, इहो नहीं याद रहे, तो एगो लाइन याद रखो, जकरा में दिशा होगा वो सदिश होगा, जकरा में दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। बात खत्म है। अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। मेरा दिमाग पढ़ते समय एक जगह नहीं रहता है, क्या करें प्लीज बताइए। पढ़ते समय एक जगह तब रहेगा जब आप सांसारिक मोह माया से दूर हो जाइएगा। सांसारिक मोह माया से कृपया दूर रहें और कोशिश करें लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इस सब से तो एकदम दूर रहें। इसीलिए देखता था पहले के जमाने में जो बालक या बालिकाएं होती थी, उसको वन भेज दिया जाता था ताकि वो सांसारिक मोह माया से दूर रहे और गुरु के सानिध्य में रहे, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यहां तो तुम लोग मां कसम व्हाट्सएप, यूट्यूब, अकेले में ये वीडियो देखें, अकेले में वो वीडियो देखें, देख देख के पगलायल रहता है, तो की समझ में आएगा? बोरा में जाएगा। इसलिए कृपया सांसारिक मोह माया से दूर होकर पटना निवास स्थान बनाएं या अपने नजदीकी शहर में निवास स्थान बनाएं, ताकि भगवान आपको शांति और समृद्धि दे। और अलग जब तक आप नहीं रहिएगा तब तक आपको सर एकदम ही समझ लीजिए कि आपका प्रोग्रेस रुका हुआ रहेगा। जब आप सांसारिक मोह माया में, होता क्या है, चला जवानी है ही, जवानी में बहुत सारे डाइवर्सन्स आते हैं। उस डाइवर्सन को अगर तुमको कम करना है तो उसके लिए अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में रखो, तब भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो तो हमने क्या कहा, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। हो मेरी नाजुक कली रे, सदिश, इसका क्या एग्जाम्पल है? ये सारे इसके एग्जाम्पल है, अदिश के ये एग्जाम्पल है। अब तुमको हम कुछ एग्जाम्पल्स यहां बताएंगे, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। ध्यान देना। सदिश, कल हम आपको टाइम शेड्यूल दे देंगे सर। सदिश की अगर हम बात करें तो सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, तब ध्यान देना। जैसे अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। द्रव्यमान की बात करो, द्रव्यमान में कोई दिशा होता है? कभी हम लोग बोलते हैं 2 kg चावल दे दो पूरब की तरफ, 3 kg रोटी दे दो, 3 kg गेहूं दे दो पश्चिम की तरफ, तो उसमें कोई दिशा नहीं होता है द्रव्यमान में, इसलिए द्रव्यमान अदिश राशि। क्षेत्रफल में कोई दिशा होता है रे? कभी हम बोलते हैं मेरा जमीन 1000 स्क्वायर फीट है पूरब की तरफ मुंह करके? कभी नहीं बोलते। इसका मतलब क्षेत्रफल में कोई दिशा नहीं होता। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्षेत्रफल में कोई दिशा नहीं होता। ठीक है, क्षेत्रफल में कोई दिशा नहीं होता है क्योंकि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अब बताओ शक्ति, हम कहेंगे मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति क्या पूरब की तरफ है? मेरी शक्ति पश्चिम की तरफ है। शक्ति का कोई दिशा होता है? ऐसा होता है कि कॉम्प्लेन पियोगे तो पूरब की तरफ शक्ति आएगी, बूस्ट पियोगे तो पश्चिम की तरफ शक्ति आएगी? शक्ति का कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए शक्ति एक अदिश राशि है। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा की कोई दिशा होती है रे?
कभी हम कहते हैं कि मेरी ऊर्जा पूरब की तरफ है, मेरी ऊर्जा पश्चिम की तरफ है, कभी नहीं कहते। इसका मतलब ऊर्जा एक अदिश राशि है। ये सब हम फिर से पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्य की कोई दिशा होती है। कोई कुली तुमको कहता है कि हम पूरब की तरफ काम करेंगे, कोई कुली तुमको कहता है कि हम पश्चिम की तरफ काम करेंगे। हम काम करने जाएंगे, काम करने, लेकिन खाली पूरब की तरफ काम करेंगे, ऐसा कोई कुली कहता है? नहीं कहता, नहीं कहता। इसका मतलब ऊर्जा जो है, कार्य जो है, वो भी क्या है? अदिश राशि। अब एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। हाँ, 4100 प्लस का केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा सर। एक होता है सर दूरी और एक होता है विस्थापन। ध्यान देना, अगर आप यहां से यहां जाते हो, अगर सीधे चले गए, ध्यान देना, अगर सीधे चले गए, एक रास्ता होगा इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने का, एक सीधे चले जाओगे। एक रास्ता होगा कि ऐसे चले जाओगे, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, और इसको कहते हैं हम लोग दूरी। देखो, ये इसको मेनली हम लोग न्यूनतम दूरी कहते हैं, इसको हम लोग न्यूनतम दूरी कहते हैं। देखो, ये है दूरी, ध्यान देना। यस कुंदन जी कहते हैं ये है दूरी और ये है न्यूनतम दूरी। प्यारे बच्चों, ये है दूरी और ये है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम है विस्थापन। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या है? विस्थापन। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या है सर? विस्थापन। जैसे कोई मर्डर करता है, है वो आदमी, लेकिन उसका स्पेशल नाम रखा जाता है आशिक, नहीं रखाता है? मर्डरर। कोई मोहब्बत करता है तो उसका स्पेशल नाम हम लोग रख देते हैं आशिक। है वो आदमी, लेकिन उसका स्पेशल नाम क्या है? आशिक। कहने का मतलब यह हुआ मेरी जान कि अगर कोई मर्डर करता है तो उसका स्पेशल नाम आशिक है। मोहब्बत करता है तो उसका स्पेशल नाम आशिक है, जबकि है वो आदमी। ये विस्थापन है तो ये न्यूनतम दूरी है, दूरी नहीं है, ये न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी होने के कारण इसका स्पेशल नाम रखा गया विस्थापन। अब हमको ये बताओ, विस्थापन ही न्यूनतम दूरी कब होगा? जब सीधे चलेगा। सीधे चलेगा इसका मतलब दिशा होगा, दिशा होगा इसका मतलब ये सदिश है। और दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए ये अदिश है। ये सब फिर से पढ़ाएंगे। और विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए ये सदिश है। विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, दूरी है, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसलिए ये अदिश है। और विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए ये सदिश है। एक लाइन का बात है। अब ध्यान देना, कहते हैं सर कि यहां दूरी की अगर हम बात करें, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। फिर से हम ये सब पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। विस्थापन की अगर हम बात करें, विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं कि किसी परिवार में एक आदमी कुत्ता है, इसका मतलब सब कुत्ता है। कोई एक आदमी, अगर एक आदमी एक आदमी है तो सब आदमी है, एक कुत्ता है तो सब कुत्ता है। आप कहिएगा नहीं समझे सर। फॉर एग्जाम्पल, एकदम आराम से हम बोले 2%, फिर हम समझा देंगे अभी तुरंत, लेकिन समझने की कोशिश तो करो। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखो, समय क्या है? समय की कोई दिशा होती है। कभी कहते हैं हम 2 बज रहा है पूरब की तरफ, कभी कहते हैं हम लोग 3 बज रहा है पूरब की तरफ, कभी नहीं कहते। इसका मतलब समय की अगर हम बात करें तो समय एक अदिश राशि है, समय की कोई दिशा नहीं होती है। और दूरी तो ऑलरेडी हमने कहा अदिश राशि है, दूरी तो ऑलरेडी हमने कहा अदिश राशि है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। समय भी अदिश राशि, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता, इसका मतलब चाल भी अदिश राशि। और अगर हम बात करें वेग की, तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय।
वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर अगर विस्थापन बटा समय होता है तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन की अगर हम बात करें तो यहां से यहां अगर जाएगा तो ये सीधे जाएगा तो ये विस्थापन है, और ऐसे ऐसे जाएगा तो ये दूरी है, ये दूरी है, और ये क्या है? विस्थापन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही है। किसी को भेजो नाश्ता लाने के लिए। सुमित जी गौर फरमाइएगा, अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन एक सदिश राशि है, और विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा। इसका मतलब वेग क्या हो जाएगा सर? वेग की अगर हम बात करें तो वेग एक सदिश राशि हो जाएगा। वैसे ही अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। एकदम 2% मात्र समझो, ई अदिश राशि है लेकिन ई तो सदिश है, तो ई कुत्ता, ई भी कुत्ता, यानी ई आदमी तो ई भी आदमी, यानी वेग अगर सदिश हुआ तो ई भी सदिश हो जाएगा। इसका मतलब त्वरण भी सदिश है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। कोई एक भी सदिश होगा ना तो वो सदिश हो जाएगा। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, इसका मतलब बल भी सदिश राशि होगा। इसी तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये धीरे 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 ये आपको समझ में आएगा। इस सर आपको फिर से धीरे धीरे समझ में आएगा। एक लाइन का बात समझना है अभी क्या, कि जिसमें दिशा होगी वो सदिश राशि है, जिसमें दिशा नहीं होगी वो क्या है? अदिश राशि है। और ये इसके एग्जांपल्स है, लेकिन बाकी के एग्जांपल्स हम आपको आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो बताएंगे। अब सदिशों का निरूपण क्या है, सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं, गौर फरमाइएगा। एक लाइन अभी तुमको क्या याद रखना है मेरे दोस्त, कि सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। अब ध्यान दो, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा, सदिश जिसमें दिशा होगा। अब अगर मान लो कि यहां पर कोई बैनर लगा हुआ है, पढ़ना त्याग है, पढ़ना एक तपस्या है। बाप माई को अगर तुम नौकरी देना चाहते हो तो लोग क्यों कहता है कि भगवान मिलेगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा? कहे जानते हो, चुतर दाब के पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। सारे कुत्ते ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम सिर्फ आदमी कर सकता है। कुत्तों के बस की बात नहीं है, ये गीदड़ों के बस की बात नहीं है, ये काम शेर कर सकता है। ठीक है, इतना आसान है। वैकेंसी नहीं आया, एग्जाम नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, नौकरी वैकेंसी आएगा जाएगा। अगर तुम सही तरीके से चुतरदार के नहीं बैठा है तो तुम वहीं रह जाएगा जहां है। इसलिए प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, एकदम पढ़ना पड़ेगा, तो सर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आइए, हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते जरूर हैं सर, लेकिन यूट्यूब पे वो ABCD करने से रिजल्ट हो जाएगा? वो भी जरूरी है, लेकिन कब? जब ई हो जाएगा ठीक, तब वो जरूरी है। सब मास्टर ABCD अनाधून करवा रहा है, उससे रिजल्ट हो जाएगा? रिजल्ट होगा बेसिक लेवल से चीजों को समझने पर। नहीं तो मास्टर को सब बातें वे करता है ABCD, चला खूब मन लगा के पढ़, इस बार नौकरी नहीं हो तो जुलूम हो जो तुम। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का घर है, NM भाई मोदी, नरेंद्र मोदी जी का घर है 10 किलोमीटर, ये कहीं पर सटा हुआ है, नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर। हाँ बताएंगे राकेश जी कि नरेंद्र मोदी जी का घर कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर पते नहीं चलेगा, अगर ये चौराहे पे लगा हुआ हो तो पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है? एकदम नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इस पर हम तीर का चिन्ह लगा दें ऐसे, अब पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में है। ऐसे लगा देंगे तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी जी ऊपर चले गए, मर गए। ऐसे लगा देंगे तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी पाताल लोक में चले गए। ऐसे लगा देंगे तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी का घर इस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी भौतिक राशि को दिशा देने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। अगर मान लो कि ये कोई भौतिक राशि है,
इसके ऊपर हम तीर का चिन्ह लगा देंगे, अब ये सदिश हो जाएगा। अगर ये मान लो ए है, अब इसको इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे, अब ये सदिश ए हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे सदिश ए, वेक्टर ए जिसको आप कहते हैं। इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। हो मेरी नाजुक कली रहे न न न न न। वहाब जी बर्दाश्त कीजिए, ऑफलाइन खुलेगा तो बता देंगे हम। इसको कहते हैं ए और इसको कहते हैं सदिश ए यानी वेक्टर ए। दोनों में फर्क है। एक आदमी, एक पूंछ वाला आदमी, एक ए और एक सदिश ए, वेक्टर ए। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अब अगर हम बात करें तो इसको हम पढ़ेंगे बी, लेकिन अगर इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी। इसको पढ़ेंगे सी, लेकिन तीर का चिन्ह लगा देंगे तो पढ़ेंगे वेक्टर सी। इसको पढ़ेंगे डी, लेकिन तीर का चिन्ह लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर डी। ठीक है। अब देखो सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा, ये जो तीर है ए के ऊपर जो तीर का माथा है, ये माथा है, ये माथा है, ये पूंछ है। तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है और उसकी जो लंबाई है वो उसके परिमाण को बताता है। आप कहेगा नहीं समझे मास्टर साहब, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। अगर मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, इसमें जो ये तीर का माथा है ना, ये दिशा को बताता है, और ये जो लंबाई है ना, ये परिमाण को बताता है। ये जो तीर का मत्था है ये दिशा को बताता है और ये जो लंबाई है ये परिमाण को बताता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीर का जो मत्था है ये दिशा को बताता है, ये जो लंबाई है ये परिमाण को बताता है। ये जो लंबाई है ये किसको बताता है? परिमाण को बताता है। वही बात यहां लिखा हुआ है, जितना लंबा होगा इसका मतलब परिमाण उतना ज्यादा है, मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है। जैसे हम लोग कहते हैं 3 मीटर पूरब की तरफ, 3 मीटर पूरब की तरफ कहते हैं, इसका मतलब 3 मीटर अगर होगा तो छोटा तीर होगा, और यही 10 मीटर हो जाएगा तो बड़ा तीर होगा। ये सब कहने की बात है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी देख लो, सदिशों का निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताता है, तथा उसकी लंबाई जो है वो उसके परिमाण को बताता है, जैसे कि आपके सामने है। अब आ जाओ सदिशों के परिमाण का निरूपण। सदिशों के परिमाण का निरूपण, अगर खाली मैग्नीट्यूड तुमको लिखना है, डायरेक्शन नहीं देना है, ऐसे लिख दो ए, ये खाली मैग्नीट्यूड हो गया। या नहीं तो अगर वेक्टर का साइन के साथ लिखना है तो ऐसे लिख दो। ये दोनों एक के बात है, ध्यान देना। अगर ये ए है तो ये वेक्टर ए है, ये सदिशों का केवल परिमाण है, ये भी परिमाण, इससे ही कैंसिल हो जाता है, वेक्टर मॉड से कैंसिल हो जाता है। तो या तो ऐसे लिखिए तो इस सदिशों का केवल परिमाण है, या तो ऐसे लिखिए तो इस सदिशों का केवल परिमाण है। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब इसमें दिशा भी है। तो सदिशों के परिमाण को ऐसे लिखते हैं, या तो एरो का चिन्ह हटा दिए, एरो का चिन्ह हटा दिए, दिशा हट गया, दिशा हट गया तो केवल परिमाण बचा, या एरो का चिन्ह रहेगा तो उसके साथ मॉड लगा देंगे। तो कहते हैं सदिशों के परिमाण का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए, या तो ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे, या तो अगर तीर का चिन्ह देंगे तो मॉड लगा देंगे। अब आ जाओ सदिशों का बीजगणित। हमने कहा सदिश का अपना बीजगणित होता है, सदिश किसी के बीजगणित का पालन नहीं करता है, सदिशों का अपना बीजगणित होता है। अगर हम सदिशों की बात करें तो सदिश में चूंकि दिशा होता है, फिर से देख लो, सदिश की अगर हम बात करें तो सदिश में दिशा होता है,
सदिश में क्या होता है मेरे दोस्त? दिशा होता है। इसका यूज कहां है आगे बात करेंगे हम। युवराज जी, सदिशों में दिशा होता है। सदिशों में क्या होता है मेरे दोस्त? दिशा होता है। तो दिशा होता है तो हमने कहा कि अगर ये कोई वस्तु है, इस पर अगर 2 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है और 3 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है। गलत है ये, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आप कहेगा क्यों गलत है मास्टर? क्योंकि इसमें दिशा है, 2 इधर 3 इधर, इसको जोड़ के 5 किधर। इसका मतलब ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसका अपना बीजगणित है, इसका अपना अलजेब्रा है। अगर आप 12th किए होंगे तो इसका अपना अलजेब्रा आप पढ़े होंगे। एक किताब ही आती थी वेक्टर अलजेब्रा। अगर आप 10th किए होंगे सर तो एक किताब ही, 12th किए होंगे मैथ से तो एक किताब आती थी वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप देखिए, सदिशों का बीजगणित में पहला है सदिशों को जोड़ें कैसे। सदिशों का जोड़। अब सदिशों का जोड़ का पहला ए नंबर है ज्यामितीय विधि, और समानांतर चतुर्भुज का नियम दूसरा ज्यामितीय विधि, या इसको हम त्रिभुज का नियम भी कहते हैं। ये कैसे जोड़ता है? एकदम बकवासगिरी की तरह जोड़ता है, एकदम बकवास। देखो कैसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसको जब आप जोड़ते हैं, इसका हेड पे इसका टेल आएगा, मतलब इसके माथे पे इसका पूंछ आएगा। देखो इसके माथे पे इसका पूंछ आएगा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी जोड़ने के बाद। अब तुमको अगर मास्टर अगर कौन काम है, कोई काम नहीं है, कभी कोई यूज में नहीं आएगा ये। अगर सर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। इसको हम त्रिभुज का नियम कहते हैं, चूंकि त्रिभुज बनता है। इसका कोई काम नहीं है, लेकिन दूसरा जो नियम है उसका बहुत ज्यादा काम है, उसी पर न्यूमेरिकल पूछता है। त्रिभुज का नियम, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आपके सामने है। इसके हेड पे इसका टेल आके गिरेगा और तब ये वैल्यू दे देगा। अब आते हैं सर समानांतर चतुर्भुज का नियम। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर, सर जो लोग इलेक्ट्रीशियन की किताब नहीं लिए हैं कृपया परचेस कर लें। चतुर्भुज का नियम मार्केट में मिल रहा है, नहीं भी कर सकता है। पीडीएफ अगर पढ़ने का होगा पीडीएफ भी हम अवेलेबल करवा देंगे, कोई जरूरी नहीं किताब खरीदना ही है। समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा और दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है, इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। ध्यान देना, समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? एकदम हम सर फिर से समझाएंगे, धीरे धीरे समझो और दिमाग को कंसंट्रेट करो। लक्ष्मी, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो। एक बार हम फिर से समझाएंगे, पूरा का पूरा वाक्य हम आपको फिर से समझा देंगे, लेकिन समझने की कोशिश तो करो। इतर मातो जी के दलान थोड़े है, क्या है हलवा रखल है काट काट खा लिए। पढ़ने में मां कसम ढीला हो जाता है शरीर। एकदम पेशेंस रखिए सर, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। हमरा से नहीं समझ में आएगा तो केकरा समझ में आएगा? साइंस हमरा से नहीं समझ में आएगा, चला तो केकरा समझ में आएगा?
इसलिए इसका मतलब तुमको समझने की कोशिश करनी होगी। ध्यान देना, हमने कहा कि सदिशों को जोड़ने का दो विधि, एक ज्यामितीय विधि यानी त्रिभुज का नियम। अगर ये ए और बी ऐसा रहे तो ए और बी का रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। और अगर ए और बी ऐसा हो और इसके बीच का कोण थीटा हो तो इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है। तुम कहोगे इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण जो होता है वो कितना होता है, ए और बी के परिणामी का परिमाण जो होगा, ये थीटा अगर है तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। आपके सामने है, देखिए r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, हम एक बार फिर से तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। अब तुम समझने की चला कोशिश करना एकदम आराम से, भूल जाओ कि अभी तक तुमने जो पढ़ा उसको हम फिर से समझाते हैं। एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। क्या कहता है, सदिश किसको कहते हैं, अदिश किसको कहते हैं? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, उसे सदिश कहते हैं। अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। सदिश उसे कहते हैं सदिश हां हो दिशा जिसमें, हां हो दिशा जिसमें उसे सदिश, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। एक लाइन का बात, खत्म है कहानी। सदिश में चूंकि दिशा है इसलिए यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है, अदिश में इसकी दिशा नहीं है इसलिए साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान है 2 kg प्लस 3 kg बराबर 5 kg होता है। इसमें से 2 न्यूटन इधर की ओर 3 न्यूटन उधर की ओर जोड़ नहीं सकते आप साधारण बीजगणित से। एक लाइन का बात खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं सर, तीर का चिन्ह लगा के। तीर का चिन्ह से उसमें दिशा आ जाता है। अगर हम तीर का चिन्ह नहीं लगाते हैं, अगर मान लो ये ए है तो इसको ए पढ़ेंगे, अगर इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे इसको हम सदिश वेक्टर ए पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दिशा आ जाती है इधर की ओर। अब इसके परिमाण को निरूपित करना है। परिमाण को निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, परिमाण को निरूपित करने के लिए सर केवल ए लिखिए तो एक केवल परिमाण हो जाएगा, या ए में मॉड ले लीजिए तो ये भी केवल परिमाण हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कहा सदिश को साधारण बीजगणित के नियम से नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसका अपना अलजबरा है। इसका जो अपना अलजबरा है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें 2 नियम है इसके अपने अलजबरे में। एक है त्रिभुज का नियम, वो एकदम बकवास है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज का नियम कि अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इसके बीच का कोण थीटा है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, जहां थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कोण है। फिर समझाते हैं, समझने की कोशिश करना। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा। एक लाइन का बात है, खत्म कहानी। सदिश हां हो दिशा जिसमें, अदिश नहीं हो दिशा जिसमें। जी शुभम जी, सदिश जिसमें दिशा होगा, अदिश जिसमें अदिश नहीं होगा दिशा, अदिश नहीं होगा दिशा, अदिश नहीं होगा दिशा। सदिश है उसमें दिशा है, वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करेगा। अदिश है उसमें दिशा नहीं है, वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन करेगा। सदिश चूंकि साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करेगा तो उसका अपना अलजबरा है, एगो त्रिभुज का नियम है, एगो समानांतर चतुर्भुज का नियम है। उसका गुना करने का अलग नियम है, उसका जोड़ने का अलग नियम है। जोड़ने का 2 नियम है, एक त्रिभुज का नियम, एक समानांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम तो कोई एकदम बकवास है, समानांतर चतुर्भुज का नियम आपके सामने है। अगर ए और बी होगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है। ठीक है, सदिश जिसमें दिशा होगा, अदिश नहीं होगा दिशा जिसमें। सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करेगा, अदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन करेगा। क्लियर? सदिश का अपना अलजबरा है। सदिश के जोड़ने का 2 नियम है, एक त्रिभुज का नियम, एक समानांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम दिखवे किया, समानांतर चतुर्भुज का नियम तुम्हारे सामने है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस समानांतर चतुर्भुज का चूंकि निर्माण करता है इसलिए समानांतर चतुर्भुज का नियम है। मात्र 2% समझना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये पूरा फिजिक्स चलेगा ये चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। ठीक है, हाँ सब्जेक्ट
सर सबका सब्जेक्ट अलग अलग अपनी अपनी कक्षाओं में चल रहा है। जो लोग एसएससी जीडी का क्लास लिए हुए हैं उनका मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। आने वाले समय में उसका रेस्ट पेपर भी लग जाएगा। अभी 4 घंटा आपका क्लास चल नहीं रहा है, अभी एसएससी जीडी में टाइम है सर, तो धीरे धीरे आपका अगला चैप्टर सारा लगता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।